मोटो H70 वर्सेस OnePlus Nord 5 अराउंड 30,000 दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सा बेटर है। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट। चलो करते हैं आपका कंफ्यूजन क्लियर। डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स दिखने में तो काफी बढ़िया है एंड इक्वली प्रीमियम भी है, बस मटेरियल्स का डिफरेंस है। मोटो H70 वीगन लेदर बैक के साथ आता है एंड नॉर्ड 5 ग्लास। दूसरा फर्क ये है कि मोटो H70 इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, अराउंड 160 ग्राम्स। स्पेशली आजकल के फोन्स के अगेंस्ट कंपेयर करें तो ये काफी पतला भी है इफ यू पुट इट अप अगेंस्ट द OnePlus Nord 5। Nord 5 थोड़ा सा हेफ्टी भी है एंड इसका बिल्ड भी ओवरऑल स्टडी लगता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों फोन में से बिना केस कोई नीचे गिरता है तो बैक पैनल टूटने का चांस ज्यादा Nord 5 का है एंड ये मेरे एक दोस्त के साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है। बाकी जो वन एंड यूसेज है वो मोटो H70 में स्लाइटली बेटर हो जाती है। दोनों फोन्स में टाइप सी 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा आपको नीचे की तरफ एंड लेफ्ट साइड पे एक बटन भी। एंड ये बटन बेसिकली मोटो में सिर्फ एक एआई की है एंड उसे एआई को ही चालू कर सकते हो अभी के लिए। ये फिलहाल के लिए कस्टमाइजेबल नहीं है। वहीं पे Nord 5 में वो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, इंक्लूडिंग एआई भी आप डाल सकते हो उसमें, आप डू नॉट डिस्टर्ब भी डाल सकते हो, कैमरा भी खोल सकते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स। मोटो H70 IP68 एंड IP69 रेटेड है और Nord 5 सिर्फ IP65 रेटेड है, तो यहाँ पे मोटो H70 इज मोर सेफर अराउंड वाटर। OnePlus Nord 5 6.83 इंच एमोलेड पैनल के साथ आता है विद रेजोल्यूशन ऑफ 1272 into 2800 पिक्सल्स। ये भी एक फ्लैट डिस्प्ले है एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 1800 निट्स। मोटो H70 ऑन द अदर एंड 6.7 इंच POLED स्क्रीन के साथ आता है विद रेजोल्यूशन ऑफ 1220 into 2712 पिक्सल्स। 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है इसका एंड इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक मैक्स चला जाता है। एंड मोटो H70 का डिस्प्ले भी एकदम फ्लैट ही है, कर्व्ड पैनल नहीं मिलेगा आपको। दोनों फोन HDR10+ डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं एंड प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i भी है इसमें। एक फर्क जो आता है यहाँ पे वो है कि OnePlus Nord 5 स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन देता है टू 1080p, जो बैटरी लाइफ बचाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। मोटो H70 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको सेटिंग्स में जाके। ब्लैक्स मुझे H70 के बेटर लगे स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शोज देखने के टाइम पे, लेकिन कलर स्लाइटली बेटर Nord 5 के है जो बैलेंस रखता है चीजें को। आउटडोर विजिबिलिटी तो दोनों फोन्स के अच्छे ही है, तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम सनलाइट के नीचे खड़े रहोगे तो भी। मोटो H70 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। इसमें LPDDR5X रैम है एंड UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाएगा एंड इसके अंदर मिलेगा आपको Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4। OnePlus Nord 5 भी 8GB प्लस 256GB के साथ शुरुआत होता है एंड यहाँ पे भी सेम LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 का कॉम्बो ही है, लेकिन OnePlus Nord 5 में Snapdragon 8S Gen 3 आ जाता है। देखा जाए तो Snapdragon 8 सीरीज इज सपोज टू आउट परफॉर्म द Snapdragon 7 सीरीज, लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा ऊपर नीचे है। देखो, डेली यूजेस में तो कोई विजिबल फर्क है ही नहीं, दोनों फोन्स काफी स्मूथ है एप्स वगैरह यूज करने में एंड मल्टीटास्किंग में भी। लेकिन AnTuTu बेंचमार्क में H70 एकदम स्लाइट एज ले लेता है Nord 5 के अगेंस्ट एंड उसके जो मेजरली डिफरेंस आता है वो जीपीयू स्कोर्स में दिख जाता है आपको। लेकिन Geekbench 6 में Nord 5 आउटस्कोर्ड दी H70 दोनों मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर्स में एंड वो भी एकदम बड़े मार्जिन से। अगर सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें तो इतना स्लिम फॉर्म फैक्टर होने के बाद भी मोटो H70 ने थ्रॉटल नहीं किया अपने परफॉर्मेंस को, व्हिच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। दोनों फोन UFS 3.1 स्टोरेज पे ही चलते हैं। ये रहे स्टोरेज स्पीड्स आपके स्क्रीन पे एंड ये जो स्कोर्स है यहाँ पे ऊपर नीचे ये ज्यादा कोई फर्क है नहीं रीड एंड राइट स्पीड्स में भी। BGMI में मोटो H70 स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, विच इज 120 FPS, लेकिन weirdly OnePlus Nord 5 विद Snapdragon 8S Gen 3 में मैक्सिमम 90 FPS का ही सपोर्ट है, विच इज बेसिकली स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस। एंड बिफोर यू आस्क, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है एंड BGMI भी अपडेटेड ही रखा है मैंने। बाकी OnePlus गेमिंग के लिए थोड़ा स्पेसिफिक फीचर्स भी दे देते हैं, लाइक बाईपास चार्जिंग, प्रो गेमर मोड, FPS देखने के लिए सिस्टम स्टेटस एंड जीपीयू सेटिंग्स ट्विक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे से। मोटो में भी गेम टाइम जैसा एक हब है जो थोड़े बहुत फीचर्स रखते हैं, लाइक FPS डेटा, वाईफाई लेटेंसी, DND, लेकिन इट्स नॉट एज एडवांस्ड एज द OnePlus Nord 5 का फीचर्स। कैमरास के मामले में दोनों फोन्स में ड्यूअल कैमरा सेटअप ही आता है, तो यहाँ पे कुछ फैंसी नहीं है। मोटो H70 के पीछे एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा एंड एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। आगे की तरफ भी एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही मिल जाएगा, तो ट्रिपल कैमरा जो सेटअप है आगे पीछे मिला के वो तीनों 50 मेगापिक्सल के आपको मोटो H70 पे। लेकिन OnePlus Nord 5 पे यहाँ पे एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा पीछे एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा उसके साथ ही में। यहाँ पे भी एक आगे जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा फॉर सेल्फीज। सैडली बोथ फोन स्किप आउट ऑन अ टेलीफोटो कैमरा। अगर आपके लिए कैमरास इंपॉर्टेंट तो ये सेम प्राइस रेंज में यू कैन प्रोबब्ली गेट द मोटो H60 Pro और नथिंग फोन 3A Pro भी है अराउंड ये सेम प्राइस रेंज में एंड उसमें टेलीफोटो कैमरा भी मिलेगा। अगर कैमरा सैंपल्स देखिए मोटो H70 या Nord 5 के, तो इन डे लाइट बोथ फोन्स टेक ग्रेट फोटोज। डिटेल्स इक्वल है दोनों फोन में, लेकिन डायनामिक रेंज के मामले
में OnePlus Nord 5 शैडोज को भी बैलेंस बढ़िया तरीके से कर देता है। वहीं पे Moto H70 के शैडोज में से डिटेल्स थोड़े कम हो जाता है अगर आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें तो। प्लस Moto H70 के इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हेवी हो जाता है, तो आप ग्रीन्स देखोगे वो थोड़ा डार्किश लगेंगे आपको, लेकिन इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम एज सच, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि फोटोज थोड़ा बहुत कलरफुल लगता है एंड पंची भी लग रहा है एज कम्पेयर टू द Nord 5 जिसमें कलर्स थोड़े बहुत ड्राइड आउट लगता है कभी कभी। सन के अगेंस्ट खींचे गए फोटोज में Moto H70 थोड़ा बेटर तरीके से डील करता है एंड कलर्स भी इसमें बेटर दिख रहा है। दोनों फोन जूम मैक्सिमम 20x तक जा सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड डायरेक्ट पॉइंट शूट में विदाउट ट्विकिंग द सेटिंग्स Moto H70 ने f1.8 एपर्चर पे रखा था एंड Nord 5 ने f2.8 एपर्चर पे रखा था, लेकिन वियर्डली बोका ज्यादा स्ट्रॉन्ग Nord 5 का दिख रहा है। एज डिटेक्शन में सब्जेक्ट का दोनों फोन्स का अच्छा ही है, लेकिन Nord 5 कैमरा के डिस्प्ले को ठीक से पकड़ नहीं पाया एंड ब्लर में डाल दिया है उसको। ये और एक पोर्ट्रेट शॉट है एट 2x, यहाँ पे भी Nord 5 का बोका फिर से थोड़ा स्ट्रगल करता है, लीव्स को ब्लर कर देता है ये। अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज में Moto H70 12mm के शॉट्स लेता है, Nord 5 16mm के, तो फील्ड ऑफ व्यू मोटो का थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट भी Nord 5 का थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से डिटेल्स भी Nord 5 के फोटोज में एकदम कम ही दिख जाता है। अगर लोलाइट कैमरा को देखें तो प्राइमरी कैमरा में ज्यादा फर्क है नहीं दोनों फोन्स में डिटेल्स के हिसाब से, लेकिन कलर्स में अगर देखें तो OnePlus Nord 5 का जो इमेज है वो थोड़ा ज्यादा वार्म टोन की तरफ लीन करता है। बाकी दोनों फोन्स में नाइट मोड तो अपने आप ही चालू हो गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट के पीछे देखें तो वहाँ पे लाइट थोड़ा स्लाइटली बढ़ चुका था एज कम्पेयर टू द Moto H70। OnePlus Nord 5 में लाइट बढ़ चुका था, H70 में थोड़ा सा कम रह गया था, बट नथिंग मेजर एज सच। और एक चीज जो नोटिस की थी, Moto H70 में जो स्काई है उसका जो कलर है वो कुछ ज्यादा ही आर्टिफिशियल हो गया था, एकदम इंक ब्लू कलर हो गया था, विच वॉज नॉट द केस रियलिटी में। अब अगर अल्ट्रा वाइड में आया तो यहाँ पे गेम पूरा उल्टा हो जाता है। Moto H70 में जो कलर्स है वो पहले वार्म नहीं थे, अब वार्म हो गए अल्ट्रा वाइड में, एंड OnePlus Nord 5 में जो पहले वार्म थे अब वार्म नहीं रहे, तो यहाँ पे कलर साइंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एंड और एक चीज, यहाँ पे जो ब्लू स्काई है अभी वो एक ज्यादा ही ब्लू Nord 5 में हो गया है, Moto H70 में उतना ज्यादा इल्यूमिनेट होके नहीं आ रहा है। आई थिंक ये पीछे वहाँ पे बिल्डिंग के एक लाइट है जो इल्यूमिनेट कर रहा है पूरे स्काई को, बट दोनों फोन्स में थोड़ा वियर्डली ही वो दिख रहा है इफेक्ट। सेल्फीज के मामले में अगर बात करें तो Moto H70 का जो सेल्फी है वो फेस को कुछ ज्यादा ही स्मूदन आउट कर देता है, सारे पोर्स एंड ब्लेमिशेस जो है उसको एकदम गायब करके एकदम साफ सुथरा बना देता है, जबकि OnePlus Nord 5 उसको ज्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेट रखने की कोशिश करता है। और एक चीज जो है, स्किन टोन जो है OnePlus Nord 5 पे मच बेटर एंड रियलिस्टिक है अगेन, क्योंकि Moto H70 जो है वो फेस को थोड़ा सा रेडिश और वार्म टोन दे रहा है। तो पर्सनली आई वुड प्रेफर द OnePlus Nord 5 का सेल्फी कैमरा। बाकी वीडियोस के मामले में दोनों फोन्स 4K 60 FPS तक सपोर्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। Moto H70 5000 mAh बैटरी के साथ आता है एंड बॉक्स में 68 वॉट का चार्जर मिल जाएगा आपको। वहीं पे Nord 5 6800 mAh बैटरी के साथ आता है एंड 80 वॉट का चार्जर भी मिल जाएगा आपको बॉक्स में। Moto H70 नॉर्मल वर्क डे चल जाएगा आपको विद मॉडरेट टू हैवी यूसेज, शाम को 6 या 6:30 7 तक आपको चार्ज को लगाना पड़ सकता है ये, लेकिन Nord 5 फुल डे चल जाएगा एंड अगर उसमें गेमिंग ना करो और थोड़ा मॉडरेट से कम यूज करो आप, तो अगला दिन का भी थोड़ा बहुत टाइम चल ही जाएगा वो फोन। चार्जिंग के मामले में दोनों में ज्यादा कोई फर्क दिखेगा नहीं क्योंकि Moto का बैटरी छोटा है। तो बैटरी लाइफ के मामले में Nord 5 इज अ मच बेटर चॉइस। OnePlus Nord 5 अभी तक Android 15 पे ही एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, लेकिन Android 16 एंड ColorOS 16 का अपडेट लाइंड अप है बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर। Moto H70 Android 16 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, दोनों के UI बढ़िया है, बस Moto का थोड़ा ज्यादा क्लटर फ्री लगता है मेरे हिसाब से। बाकी Motorola 3 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्लस 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस के साथ आएगा एंड Nord 5 4+6 ईयर के साइकिल के साथ आता है, तो लॉन्जेविटी Nord आपको बेटर दे देगा। तो दोनों फोन्स यहाँ पे अच्छे ऑप्शन है अगर आपको ₹30,000 के अराउंड एक रिलायबल एंड कंसिस्टेंट स्मार्टफोन चाहिए तो। कैमरास के मामले में दोनों ठीक ही है, नन ऑफ देम कन्विंस्ड मी इन एनी वे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके लिए कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी है एंड आपको वर्सेटिलिटी भी चाहिए उसमें, तो Moto H60 Pro, Nothing Phone 3 Pro एंड और भी कुछ ऑप्शंस है अराउंड ये सेम प्राइस रेंज, तो वो एक बार आप चेक जरूर कर लेना। डिजाइन के मामले में दोनों प्रीमियम तो है, लेकिन H70 हल्का भी है एंड पतला भी है एंड IP रेटिंग भी बेटर दे देता है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बढ़िया है, डेली यूसेज में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीटास्किंग में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए फोन चाहिए ये प्राइस रेंज के अराउंड, तो Nord 5 या फिर आप एक बार Poco F7 भी देख सकते हो। दोनों फोन आपको सस्टेन परफॉर्मेंस देगी बेटर। एंड OnePlus वर्सेस Moto के मामले में बात करूं तो OnePlus प्रोएक्टिवली गेमिंग पे फोकस करता है फीचर्स के थ्रू, तो Nord 5 वुड बी अ बेटर चॉइस अगेंस्ट द Moto H70। बस BGMI के मामले में होपफुली अपडेट आ जाए जल्दी 120 FPS वाला। और रही बात बैटरी की, तो एनी डे Nord 5 आपको बेटर नंबर्स दे देगा एंड चार्जिंग भी यहाँ पे अच्छे से ही मिल जाएगा आपको। तो ये था Moto H70 वर्सेस OnePlus Nord 5। आपको Moto H70 के अगेंस्ट और कौन से स्मार्टफोन्स के वीडियोस चाहिए कमेंट्स में आके बताना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।